नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। भारत का आईटी सेक्टर पिछले 20 सालों से देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर की जो शेयरों की रफ्तार है ना, वो धीमी दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है, क्या है सिर्फ एक साइकिल है या इंडस्ट्री में कोई बदलाव है? आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आईटी सेक्टर का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आईटी सेक्टर में किस प्रकार और क्यों गिरावट हो रही है। उसका अपन एक बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल क्या है? तो दोस्तों, भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, जब ग्लोबल में स्लोडाउन का असर पड़ता है तो कंपनियां टेक बजट को कम कर देती हैं और नए प्रोजेक्ट टल जाते हैं। आईटी खर्च बढ़ जाता है। इसका असर भारतीय आईटी सेक्टर पर सीधे पड़ता है। लेकिन यह गिरावट सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। आप देख रहे हो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। अब कोविड से पहले की रियलिटी आप देखिए, उसका भी एक असर पड़ रहा है। कोविड से पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। कोविड के दौरान डिजिटल खर्च बहुत बड़ा था। कोविड के दौरान जो डिजिटल खर्च था ना, बहुत बड़ा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कंपनियां लागत कम कर रही है क्योंकि नए प्रोजेक्ट लग चुके हैं, नए बड़े प्रोजेक्ट कम हो रहे हैं, आईटी ग्रोथ सामान्य हो गई है। इसका सीधा असर आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है। इसका एक रीजन और रहा है कि एआई जो चल रहा है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसका असर भी आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईटी सेक्टर को भी एक तरह से बदलाव दे रहा है, वो बदल रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपकी जो कोडिंग हो रही है ना, वो ऑटोमेटिक हो रही है, तो उसका भी एक असर पड़ रहा है। सपोर्ट सिस्टम एआई चला रहा है, पहले मैनुअली प्रोडक्टिविटी है ना, वो बढ़ रही है। इससे आईटी कंपनी की जो परंपरागत जो मॉडल चल रहा था ना पुराना, उस पर एक दबाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन एआई एक नई अपॉर्चुनिटी भी ला रहा है साथ में, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं उस फैक्टर की जो शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट के लिए, ब्याज दरों का असर। ब्याज दरें जिस प्रकार की चलती हैं, अगर ब्याज दरें घटेंगी तो आईटी सेक्टर को पुश मिलता है, उसको एक आगे बढ़ने का एक सपोर्ट मिलता है। जब ब्याज दरें घटेंगी तो आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा होता है। जब फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो उससे होता क्या है, एक तो निवेश कम होता है, टेक कंपनियां खर्च घटाती हैं और आईटी सेक्टर स्लो हो जाता है। इससे जब निवेश कम होता है तो टेक कंपनियां खर्च घटाती हैं और आईटी सेक्टर। इसका एक और रीजन विदेशी जो निवेशकों की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो विदेशी निवेशकों की जो भूमिका है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। वो किस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि अमेरिकी जो टेक इंडेक्स है, जिसे हम नेस्डैक बोलते हैं, आप देख सकते हैं वो गिरता जा रहा है। उसका ग्राफ बिल्कुल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो जो विदेशी निवेशक हैं वो आईटी शेयर से, जो विदेशी निवेशक हैं वो आईटी शेयरों से पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे रोज जो एफआईआई है ना, उनका रोज का जो डेटा देख सकते हैं आप, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं और उनकी बिकवाली से आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इससे शेयर अगर रोज बेचेंगे तो धीरे धीरे वो शेयर नीचे आ जाएगा और शेयर की जो वैल्यू है ना, वो भी एक नीचे आ जाती है। तो इसका भी एक आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अब भविष्य में आईटी सेक्टर कैसा कर सकता है, अपन वो भी देख सकते हैं। भविष्य की ग्रोथ इन क्षेत्रों से आ सकती है, आप जिसमें आपको एआई सर्विसेज है, साइबर सिक्योरिटी है और डेटा एनालिसिस है। जो कंपनियां इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी, जिसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की देखने को मिल जाएगी, जो कंपनियां इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगी वे अच्छा करेंगी आगे चले भविष्य में। तो दोस्तों, आईटी सेक्टर में गिरावट के पीछे कई कारण रहे हैं, जिसमें आपको ग्लोबल स्लोडाउन, हाई इंटरेस्ट रेट, एआई में बदलाव और पोस्ट कोविड इंपैक्ट, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो लगातार कर रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि में आईटी सेक्टर की भूमिका मजबूत रहने वाली है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कुछ फैक्टर अपन जानने की कोशिश की, जिससे आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आईटी सेक्टर में है गिरावट निवेश करने का मौका हो सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।